विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक, जिसकी क्रम संख्या है 38 यानी कि 38। और यह गतिविधि पत्रक आज दिनांक 4/3/2022 के लिए कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा यानी कि SCERT, जो आपको साइड में लोगो दिखता है, इसका पूरा नाम होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसने भेजा है आपकी 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए, यानी कि यही कार्यपत्रक तीनों कक्षाओं के लिए रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सब अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। जो आज का ये कार्यपत्रक या गतिविधि पत्रक है, ये गणित विषय से संबंधित है और इसका शीर्षक दे रखा है पुस्तक मेले की सैर। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक मेला जो कि हमारा विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजित किया जाता है, यह प्रतिवर्ष लगता है और यह प्रगति मैदान में लगता है। तो इस पुस्तक मेले में कुछ बच्चे घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि इस गतिविधि पत्रक में इसके बारे में क्या बताया गया है। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। ठीक है, एक मोहित है, एक लड़का, और उसके दोस्त हैं उसके साथ, वो विश्व पुस्तक मेले में घूमने के लिए जाते हैं। उन्होंने वहाँ विभिन्न बुक स्टॉल देखे, वहाँ पे अनेक किताबों की दुकान थी। आइए RN प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। ये RN प्रकाशन, जो हमने कल की गतिविधि पत्रक में पढ़ा था कि आपने कुछ पुस्तकों के नाम लिखने हैं, उनके लेखक का नाम लिखना है या प्रकाशक का नाम लिखना है। तो ये प्रकाशन है। प्रकाशन का मतलब कौन से प्रकाशन ने इसको छापा है, तो वो है RN प्रकाशन। तो आइए देखते हैं उन पुस्तकों की सूची। ये है हमारे पास RN प्रकाशन के पुस्तकों की सूची। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने सूची में देखना है क्रम संख्या। क्रम संख्या में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। ये पुस्तकों के क्रम के अनुसार नाम दिए गए हैं। शीर्षक दे रखा है, पुस्तक का नाम दे रखा है बुद्धिमान बीरबल, सुरीला तानसेन, रंग बिरंगी कविताएं, जानवरों की पाठशाला, योग यानी कि किताबों के नाम है, धरती गोल है, पश्चिम की ओर, गुरुत्वाकर्षण की खोज। अगला कॉलम है, उसमें दे रखा है अंकित मूल्य, यानी कि उसके ऊपर MRP जो कि हर एक किताब के ऊपर होता है अंकित मूल्य, वो कितना है। जैसे बुद्धिमान बीरबल का अंकित मूल्य कितना है, 20 रुपये। उस पर छूट कितनी दे रहा है, 5 रुपये 90 पैसे की, यानी कि 5 रुपये 90 पैसे की वो अगर कोई खरीदेगा तो छूट देगा। तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदने की कीमत क्या है, उसको कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है, 14 रुपये 10 पैसे में। 14 रुपये 10 पैसे देंगे, बुद्धिमान बीरबल की किताब वो हमें दे देगा। दूसरा है सुरीला तानसेन, इसका अंकित मूल्य 65 रुपये है, इस पे छूट है 13 रुपये 10 पैसे। अब इसके ऊपर छूट 13 रुपये 10 पैसे है, तो आप इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 65 रुपये में से 13 रुपये 10 पैसे आप घटा देंगे, यानी कि 0 यहाँ से 2.5 लेंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे रह गए 4, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, यानी कि ये पुस्तक है सुरीला तानसेन, ये हमें 51 रुपये 90 पैसे की पड़ेगी। अब आता है रंग बिरंगी कविताएं। रंग बिरंगी कविताएं का अंकित मूल्य 130 रुपये है। तो कह रहा है कि इसका जो क्रय मूल्य है कितने रुपए में हम खरीद सकते हैं, 105 रुपये 60 पैसे में। तो 105 रुपये 60 पैसे में खरीदेंगे तो कितनी छूट दे रहा है, इस छूट में हमने इसको भरना है। तो 105 रुपये 60 पैसे, ठीक है, में जब हम खरीदते हैं तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 130 रुपये, यानी कि 130 रुपये में से 105 रुपये 60 पैसे हम घटा देंगे तो हमारी छूट आ जाएगी। तो 0 की 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 5 गए 4 और 2
यानी कि 24 रुपये 40 पैसे की वो छूट हमें दे रहा है। कितने पैसे की, कितने रुपए की? 24 रुपये 40 पैसे की छूट। इस प्रकार से आपने इनमें सब में अपना क्रय मूल्य और छूट निकाल देना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इन सभी पुस्तकों की जो छूट है वो भी निकाल लेंगे और जो क्रय मूल्य है वो भी निकाल लेंगे। जैसे अब है जानवरों की पाठशाला। जो जानवरों की पाठशाला किताब का नाम है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 95 रुपये। और छूट कितनी दे रखी है? 7 रुपये 80 पैसे, यानी कि 95 रुपये और इसमें से 7 रुपये 80 पैसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 0 की 0, यहाँ से 2.5 यहाँ पे ली, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे रह गए 4, 4 में से 7 नहीं जा सकते तो यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ पे हो गए 14, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पे रह गए 8, 87 रुपये 20 पैसे। यानी कि ये कितने की हो गई भाई? 87 रुपये 20 पैसे की। अब आता है 5वें क्रम संख्या पे, योग पुस्तक का नाम है। तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है। तो छूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। यानी कि कितने रुपए दे रखा है अंकित मूल्य? 40 रुपये। और 40 रुपये में से जब हमने क्रय मूल्य कितना किया? 35 रुपये 50 पैसे। तो कितने रुपए की छूट दी उसने? इसको इसमें से हम घटा देंगे। 0 की 0, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 4 रुपये 50 पैसे की छूट इस योग की पुस्तक पे जो विक्रेता है वो दे रहा है। अब आता है धरती गोल है। धरती गोल है जो पुस्तक है उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है भाई? 150 रुपये। ठीक है। और क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 125 रुपये। तो अब हम इसको घटा देंगे तो इसकी छूट का पता लग जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, यानी कि कितने रुपए की छूट दे रहा है वो? 25 रुपये की छूट दे रहा है। ऐसे ही पश्चिम की ओर इसका अंकित मूल्य 240 रुपये है, छूट दे रहा है 37 रुपये 20 पैसे की। तो 240 में से 37 रुपये 20 पैसे घटा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की खोज की कीमत है 399 रुपये और वो बेच रहा है उसको 240 रुपये 50 पैसे में। तो हमने छूट निकालनी है तो 399 में से 240 घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये उसकी छूट आ जाएगी। यानी कि अंकित मूल्य घटा छूट बराबर है क्या आएगा? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य लिखा हुआ था, इसमें से छूट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। और अगर छूट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य घटा में क्रय मूल्य बराबर है छूट आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस तालिका को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्रम संख्या 7 और 8 की पुस्तकों का एक में क्रय मूल्य ज्ञात करना है तथा एक में छूट ज्ञात करनी है, ये आप स्वयं करके इस तालिका में भरेंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि जो हमारा ये गतिविधि पत्रक है इसमें क्या प्रश्न पूछ रखे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। यानी कि 1 क्रम संख्या, 3 क्रम संख्या, 4 क्रम संख्या और 8 पे जो पुस्तकें लिखी हैं वो खरीदने के लिए चुन ली। तो मोहित ने कितने पैसे खर्च किए? तो कह रहा है कि मोहित कितने पैसे खर्च करेगा इन पुस्तकों को खरीदने के लिए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 की पुस्तकें खरीदने के लिए चुन ली हैं। तो उनको कितने पैसे देगा? सबसे पहले 1 पे क्या है? क्रम संख्या 1 पे है बुद्धिमान बीरबल। ठीक है, लिखेंगे बुद्धिमान बीरबल का क्रय मूल्य ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 14 रुपये 10 पैसे।
उसके बाद आता है क्रम संख्या 3। 3 पे है रंग बिरंगी कविताएं। रंग बिरंगी कविताएं हैं, उसका क्रय मूल्य कितना है? तो इस पे लिखेंगे रंग बिरंगी कविताएं का क्रय मूल्य। ऐसे हम निशान लगा देंगे तो वो ऊपर वाला ही मान लिया जाएगा। रंग बिरंगी कविताओं का क्रय मूल्य कितना है? 105 रुपये 60 पैसे। तो हम इसको लिखेंगे 105 रुपये 60 पैसे। उसके बाद है संख्या 4 पे। संख्या 4 पे है जानवरों की पाठशाला। जानवरों की पाठशाला है, उसका अंकित मूल्य तो है 90 रुपये और छूट दे रखी है उसके ऊपर 7 रुपये 80 पैसे। कितना दे रखा है? 7 रुपये 80 पैसे। तो कितने रुपए की पड़ेगी ये? किसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, 82 रुपये 20 पैसे की। 82 रुपये 20 पैसे की ये हमें पड़ेगी, 82 रुपये 20 पैसे की। तो इसको लिख देंगे हम जानवरों की पाठशाला का क्रय मूल्य। जानवरों की पाठशाला का क्रय मूल्य। अब आता है 8 नंबर पे। 8 नंबर पे है गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो इसको लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज। ये किताब का नाम लिखा हुआ है, ये लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज का क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपये 50 पैसे। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो उसके कितने रुपए वो खर्च करेगा, यानी कि पूछा गया कि मोहित ने कितने पैसे खर्च किए। तो लास्ट में लिखेंगे मोहित ने कुल रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए जब हम इनको सबको जोड़ देंगे? 0 की 0, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 का 4 का हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14 का 4 का हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 442 रुपये 40 पैसे वो कुल खर्च करेगा। मोहित ने कुल कितने रुपए खर्च किए? 442 रुपये 40 पैसे। इस प्रकार से आपको अगर ये समझ में ना आए तो आपके सामने किताबों के नाम लिखे हुए हैं, बुद्धिमान बीरबल, ऐसे आप साफ साफ लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे जो पेन चल रहा है उससे लिखाई साफ नहीं आ रही है। तो आप इसमें से देख के इनके नाम लिख सकते हैं। रंग बिरंगी कविताएं किताब का नाम लिखा हुआ है, जानवरों की पाठशाला ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण की खोज ये किताब का नाम लिखा है, इनके सामने अंकित मूल्य लिखा है और छूट लिखी हुई है तथा क्रय मूल्य। जिसकी छूट नहीं घटा रखी है तो हम उसकी छूट को घटा के क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हो गया। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। कौन सी पुस्तक खरीदनी है उसने? योग वाली पुस्तक जो 5वें नंबर पे लिखी हुई है। तो उसने उसको कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? पहले का उत्तर क्या निकालना है? अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है? बचे हुए रुपयों से वह इस सूची से कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। और जो रुपए बचे हैं उसमें से कौन सी पुस्तक, जो सूची दे रखी है हमारी, इसमें से कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। तो आइए इसको देखिए हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसका क भाग कैसे करेंगे। कह रहा है कि वंशिका ने कुल रुपए कितने दिए, तो इसमें लिखेंगे वंशिका ने कुल रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50 रुपये, ठीक है। अब उसने पुस्तक कौन सी खरीदी है?
योग की पुस्तक। तो योग की पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? 35 रुपये 50 पैसे। तो आप लिखो योग पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय के आगे ऐसे लिख दो और मुंह के आगे ऐसे लिख दो, ये बन गया क्रय मूल्य। योग पुस्तक का क्रय मूल्य है 35 रुपये 50 पैसे। 35 रुपये 50 पैसे। अब क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे क्योंकि उसने 50 रुपये दिए हैं, तो जीरो की जीरो, तो 35 रुपये 50 पैसे है बेटा इसका उत्तर। ये क्रय मूल्य 35 रुपये 50 पैसे है। तो यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे कितने 5 थे, तो 5 से जब हमने 2.5 ली तो यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से 3 गए 1, यानी कि वंशिका के पास पैसे बचे। क्या लिखेंगे? वंशिका के पास रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 14 रुपये 50 पैसे। अब उसके पास 14 रुपये 50 पैसे बचे हैं। तो जो ख प्रश्न है इसका, इसी भाग में, इसी प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2 का, कि बचे हुए रुपयों से वह इस सूची से कौन सी पुस्तक खरीद सकती है, जो ये वाला भाग है कि कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इस सूची में 14 रुपये 50 पैसे में कौन सी पुस्तक आ सकती है। जब वंशिका के पास 14 रुपये 50 पैसे बचे हैं तो वंशिका के पास इनमें से कोई भी पुस्तक नहीं आ सकती, क्योंकि 14 रुपये 50 पैसे की कोई भी पुस्तक नहीं है। तो क्या लिख देंगे? इसमें से वंशिका कोई पुस्तक खरीद सकती है। ये सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है, क्योंकि 14 रुपये 50 पैसे बचे हैं और जो बुद्धिमान बीरबल है वो 14 रुपये 10 पैसे की है। तो मैंने आपको बता दिया कोई पुस्तक नहीं खरीद सकती, लेकिन आपने भी ध्यान देना है कि सर गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। इसलिए सभी ध्यान से देखेंगे कि 14 रुपये 50 पैसे बचे हुए हैं, तो उसमें से वंशिका कोई पुस्तक खरीद सकती है। उसका नाम है क्या? बुद्धिमान बीरबल। क्या है भाई? बुद्धिमान बीरबल। इसका नाम आप लिख देंगे, किताब का नाम। तो वंशिका क्या खरीद सकती है भाई? बुद्धिमान बीरबल की पुस्तक खरीद सकती है, जो कि सीरियल नंबर 1 पे है। तो उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे? 14 रुपये 10 पैसे की खरीदेगी तो वंशिका के पास 40 पैसे बच जाएंगे, यानी कि उसके पास 14 रुपये 50 पैसे बचे हुए हैं। लेकिन मैंने बीच में आपको बता दिया था कि वो कोई पुस्तक नहीं खरीद सकती। तो आपने ध्यान से देखना है कि जो क्रय मूल्य है 14 रुपये 10 पैसे भी है, यानी कि 14 रुपये 10 पैसे है, तो वो पुस्तक को खरीद सकती है। इसलिए लिखा कि इसमें से वंशिका कोई पुस्तक खरीद सकती है, उसका नाम है बुद्धिमान बीरबल। या सीधा लिख दो कि वह बुद्धिमान बीरबल शीर्षक वाली किताब खरीद सकती है। अब देखिए कि प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, तो 3 प्रश्न नंबर के लिए क्या कह रहा है कि अजमल नीचे दी गई पुस्तकें खरीदता है। अजमल ने जो नीचे दी रखी है पुस्तकें खरीदी, और उसकी कितनी कितनी पुस्तकें खरीदी ये भी दे रखा है। तो कह रहा है कि उस पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने होंगे, तो अजमल उसको कितने रुपए देगा। देखिए धरती गोल है, धरती गोल है कि 4 प्रतियां, यानी कि 4 किताबें खरीदी हैं। पश्चिम की ओर किताब उसकी 7 किताबें खरीदी हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने इसको कैसे करना है, इसको हल करना पड़ेगा कि धरती गोल है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 125 रुपये है, ठीक है। तो 4 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 गुणा में 4। इसको 4 से आप गुणा कर दोगे, 0 0 तो पैसे की लगा देंगे,
4 पंजे 20 की 0 यानी कि 0, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500 रुपये तो वो पे करेगा किसके लिए? धरती गोल है के लिए। धरती गोल है किताब के लिए कितने रुपए देगा? 500 रुपये देगा। और उसके बाद पश्चिम की ओर किताब है, पश्चिम की ओर किताबें कितनी खरीदी? 7। तो पश्चिमी की ओर किताब है, उसका जो अंकित मूल्य है वो है आपके पास 240 रुपये, और उस पर छूट कितनी मिली हुई है? 37 रुपये 20 पैसे की छूट मिली हुई है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 0, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे बच गए 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बच गए 3, 3 में से 3 गए 0, और यहाँ पे बच गए 2, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 202 रुपये 80 पैसे। जो मैंने आपके लिए छोड़ा था वो अब आपने ये कार्यपत्रक वाले ने हल करवा लिया है कि आप इसका क्रय मूल्य निकाल के लिखेंगे। ये अब हमने हल कर दिया है, यानी कि 202 रुपये 80 पैसे, 50 पैसे नहीं है 80 पैसे की एक पुस्तक आती है। तो 7 पुस्तकें कितने की आएंगी? तो 7 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और इसकी कीमत को आगे लिख देंगे, यानी कि 202 रुपये 80 पैसे को 7 से गुणा करेंगे। 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6 का हासिल लगी 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल लगी 1, तो आगे 0 है तो 1 लिख देंगे ऐसे का ऐसा ही। 7 दूनी 14, तो कितने रुपए हो गए? 1419 रुपये 60 पैसे। तो हम इसके सामने लिख देंगे, 500 के नीचे लिख देंगे 1419, यानी कि 1419 रुपये 60 पैसे। अब आपने इनको ठीक प्रकार से लिखना है। 1000 वाला 1000 की तरफ एक बाहर निकाल देंगे, और सैकड़े वाला सैकड़े के नीचे, दहाई वाला दहाई के नीचे अंक, और इकाई वाला अंक इकाई के नीचे लिखेंगे, तभी हमारा जोड़ सही आएगा। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा इनका? कुल मूल्य हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। 0 की 0, 6 के 6, 9 के 9, 1 का 1, 5 और 4 9, और 1 का 1, यानी कि 1919 रुपये 60 पैसे जो अजमल है वो पुस्तक विक्रेता को देगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। कह रहा है कि पुस्तक लेनी है विद्यालय में जाके अपने पुस्तकालय से। कल हमने पुस्तकालय की वर्कशीट पढ़ी थी, तो आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है, वहाँ से आप जा करके एक पुस्तक निकलवाइए। उस पुस्तक का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है, और फिर उसके प्रकाशक का नाम, यानी कि प्रकाशन कौन से प्रकाशन ने उसको छापा है, लिख देना है। फिर उसका मूल्य ढूंढ के यहाँ पे आपने लिखना है कि उस पर कितना मूल्य लिखा हुआ है। आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह भी दे सकते हैं, या उसके साथ मिलकर पढ़ भी सकते हैं। तो कह रहा है कि आप जो पुस्तक लेंगे लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से, उसको आप अपने मित्र को पढ़ने की सलाह भी दे सकते हैं, और आप उसे उसके साथ मिल करके पढ़ भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी आज की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि हमने हल कर दिया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और SCERT ने कोविड के संदर्भ में एक संदेश भी भेजा है, जिसमें लिखा है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, विद्यालय में इधर उधर जाते हैं, तो अपने हाथों को साबुन या पानी से ज़रूर धोना है, ताकि हम कोरोना की बीमारी से सुरक्षित रह सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।